हमारे यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे पुराने वीडियो और आगामी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आपको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, राज्य प्रशासन, जो कक्षा 12 के यूनिट भाग ब के राजनीति विज्ञान के अंतर्गत है। राज्य प्रशासन। भारत एक प्रभुत्व संपन्न भारत देश है। हमारा भारत देश एक प्रभुत्व संपन्न है। भारत देश एक प्रभुत्व संपन्न देश है। इसके अंदर, हमारे देश के अंदर संसदीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? हमारे देश के अंतर्गत संसदीय प्रणाली है, यानी दो तरह की हमारी कार्यपालिका है, एक तो नाममात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका। जिस तरह से हमारे अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्यों का एकक होगा, भारत राज्यों का एकक होगा, यानी भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यह बात भी इसलिए की गई है कि ये भी केंद्र की ओर, यूनिटी की ओर ये दर्शाने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार जिस तरह से केंद्र सरकार में जिस तरह से प्रधानमंत्री होता है, केंद्र सरकार में जिस तरह से प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है। यानी वास्तविक कार्यपालिका के ये प्रमुख होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख ये मुख्यमंत्री राज्य सरकार में, प्रधानमंत्री ये होता है केंद्र सरकार में। ठीक उसी तरह से नाममात्र की जो संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह है केंद्र में। संवैधानिक प्रमुख की बात करें, संवैधानिक प्रमुख केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि राज्य सरकार में राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख की अभी हमने बात की कि वास्तविक प्रमुख राज्यों में अंदर मुख्यमंत्री होता है और केंद्र के अंदर वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। आज हम स्थानीय सरकार के बारे में, स्थानीय शासन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में कि भारत के संविधान में राज्यों का संघ दिया गया है। हमने चर्चा की अभी कि राज्यों का संघ होगा। कभी भी ये नहीं, संघ राज्य का नाम नहीं दिया गया। हमारे देश के संविधान के अंतर्गत संघ राज्य नहीं दिया गया। क्या दिया गया है? राज्यों का संघ होगा। यानी यह इंगित करता है कि प्रशासन की स्वायत्तता और स्वायत्तता के बावजूद जो ये केंद्र की ओर है, राष्ट्र की एकता की ओर अभिव्यक्त करती है। इसी तरह से लोक कल्याणकारी, लोग हमारे नीति निर्देशक हमने पढ़े थे, उनके उद्देश्य था कि लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्यों का प्रमुख दायित्व जिला प्रशासन करता है। कौन करता है? जिला प्रशासन, जो हमारे 73वें और 74वें अमेंडमेंट के अंतर्गत, 74वें संविधान संशोधन के तहत दिए गए हैं। उसके अंदर जिला प्रशासन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रखी गई। दोस्तों, जिला प्रशासन है वो स्थानीय शासन और
का क्या करता है, मध्यस्थता करता है, बीच की कड़ी करता है स्थानीय स्वशासन और जिला प्रशासन। देखिए स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, बीच की कड़ी को जिला अध्यक्ष कहते हैं। जो जिला अध्यक्ष होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण का काम करता है, हर जिला अध्यक्ष होता है। अब हम राज्य प्रशासन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्य प्रशासन की विशेषताएं, राज्य प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या होती हैं। अब हमारा चलेगा राज्य प्रशासन की विशेषताएं। राज्य प्रशासन की विशेषताएं, राज्य प्रशासन की विशेषताएं पढ़ रहे थे इनके बारे में कि राज्य प्रशासन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं। पहली है राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व है, यानी राज्य प्रशासन है उसका अस्तित्व अपने आप में स्वतंत्र होता है। पृथक संविधान का अभाव, यानी अलग से कोई संविधान नहीं होता राज्यों का। एक जम्मू कश्मीर का था वो भी अब हटा दिया गया है। किसी भी राज्य का अपना अलग से संविधान नहीं है। आपातकाल में केंद्र प्रशासन के अधीन, यानी जब आर्टिकल 356 और आर्टिकल 352 ये तो राज्य के अंतर्गत आपातकाल लगता है, जब पूरे देश में लगता है। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, जब राज्य प्रशासन है वो केंद्र प्रशासन के अधीन काम करता है, केंद्र पर निर्भर करता है। राज्य प्रशासन हमेशा केंद्र के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जो भी टैक्स वगैरह है वो केंद्र सहायता केंद्र से मिलती है। राज्य प्रशासन का विकास प्रशासन का द्योतक, राज्य जो प्रशासन है वो विकास की ओर एक प्रगति देने वाला शासन होता है। जन सहभागिता के ऊपर यह आधारित होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन की धुरी है, जैसे राजस्थान का सचिवालय जयपुर में है। हर स्टेट का एक सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है, वह राज्य प्रशासन की एक धुरी होता है। वहां बैठ के नीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं राज्य सरकार की। प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं में चयन होकर आना, यानी जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं IAS IPS, ये इनसे चयन होकर जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो अच्छे अफसर हैं, नौकरशाही हैं, वो IAS IPS में चयन होकर आते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यानी राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि यानी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। स्थानीय प्रशासन का राज्य प्रशासन के अधीन जो भी स्थानीय शासन व्यवस्था है, अनुच्छेद 243 के तहत, आर्टिकल 243 के तहत स्थानीय प्रशासन है वो किसको दिया गया है, राज्य प्रशासन के अधीन काम करता है। का वैधानिक प्रधान, राज्यों का संवैधानिक प्रधान या वैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रमुख राज्यों का कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल राज्यों का वैधानिक प्रमुख होता है, इसको गवर्नर या राज्यपाल कहते हैं। यह राज्यपाल होता है, यह राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्य के समस्त कार्य, राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से
राज्यपाल के समस्त कार्य किसके नाम से होते हैं? राज्यपाल के नाम से होते हैं। श्रीमती सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और उसने क्या कहा था? देखिए, सरोजनी नायडू ने एक राज्यपाल पद के बारे में चर्चा की थी कि सरोजनी नायडू ने कहा था राज्यपाल पद क्या होता है, उसके बारे में कहा था कि सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया बताया था राज्यपाल के पद को। सोने के पिंजरे में जिस तरह से चिड़िया कैद रहती है, पिंजरा तो सोने का है लेकिन कैद रहती है, वो कुछ नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह से राज्यपाल का पद बताया था। राज्यपाल एक सीतारमैया जी ने भी कहा है, श्री सीतारमैया जी ने कहा है राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल वह पद है। क्या पद बताया था? राज्यपाल वह पद है, यानी राज्यपाल का क्या काम है? राज्यपाल का कार्य अतिथियों का, राज्यपाल का कार्य अतिथियों का इज्जत करने, अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। बड़े देखो, सीतारमैया जी जो प्रथम महिला थी सरोजनी नायडू, उसने कहा कि राज्यपाल का पद एक सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया जैसा है। और सीतारमैया जी ने क्या कहा कि राज्यपाल वह पद, राज्यपाल के पद बारे में कि राज्यपाल का कार्य केवल अतिथियों को इज्जत देना, उनको चाय भोजन और दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। देने के अलावा यानी केवल इतना ही काम उसने बताया था। अब हम उसके बारे में कुछ आर्टिकल के बारे में बातें करते हैं। राज्यपाल हम पढ़ रहे हैं, राज्यपाल के कुछ आर्टिकल्स, जैसे अनुच्छेद आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। राज्यपाल के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 153 के अंतर्गत। आर्टिकल 154 के अंतर्गत क्या दिया गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद होगी, उसका मुखिया कौन होगा? और उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ये आर्टिकल 154 में कहा गया है। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब हम इससे अगला आर्टिकल पढ़ें 157। इसमें राज्यपाल के पद पर कोई व्यक्ति
कब बन सकता है, उसके लिए योग्यताएं वैसे मनोनीत किया जाता है राज्यपाल। राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं, सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो? वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली शर्त है। उसकी उम्र राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यपाल की देखो, सबसे पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, राज्यपाल की उम्र 35 साल होनी चाहिए। तीसरी, वह लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह लाभ के पद पर कार्यरत न हो, किसी भी लाभकारी पद पे कार्यरत नहीं होना चाहिए, तथा वह राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। यानी राज्य की जो विधानसभा है कि